दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी एक सेठ और सेठानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा? सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हाल देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा? सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वह तोता उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे, अब वो कहाँ हैं? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया और मैंने देखा कि वो मरा हुआ है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही पिंजरे से बाहर निकाला तो वह उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझ गया और आज़ाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग में जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ मन से उतारकर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।